So hi guys, welcome back to my channel. My name is Bhavesh Rai Singhani and I am a medical student and digital marketer. और जैसे कि हमने बताया था कि अब स्टार्ट करना है, दोनों स्टार्ट करना था, डिजिटल मार्केटिंग एंड मेडिकल रिलेटेड भी कंटेंट डालने वाला था मेरे चैनल पे. सो अब से स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली हम लोग एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे. कंटेंट डालना, जो भी कंटेंट डालना है एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे 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 सारे जो भी एनाटॉमी रिलेटेड टॉपिक्स हैं या फिर फिजियोलॉजी है और जितने भी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी के रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो सारे कवर करेंगे. ठीक है. सो आज हम एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे और एनाटॉमी में भी अपर लिम्ब बोन्स, जितने भी अपर लिम्ब में बोन्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे. लेकिन आज हम सिर्फ एक ही बोन दिखेंगे जिसको बोलते हैं क्लेविकल. एंड आज उसके ऊपर पूरा देखेंगे कि क्लेविकल में क्या क्या होता है, उसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं क्लेविकल के. फिर धीरे धीरे ये भी बताऊंगा कि मसल्स कैसे होते हैं, नर्व सप्लाई, मसल्स, अप्लाइड एनाटॉमी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन माय चैनल. ठीक है. तो स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल. और आज हम क्लेविकल के रिलेटेड पढ़ेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं क्लेविकल को. सो हम आ जाते हैं आज क्लेविकल पे. ठीक है. सो बेसिकली क्लेविकल क्या है? क्लेविकल बोन है. ठीक है. ह्यूमन बॉडी में जो शोल्डर जॉइंट बनाता है, मींस क्लेविकल जो है शोल्डर जॉइंट बनाता है अपर बॉडी में. और वो फर्स्ट ऑसिफिकेशन होता है. जो क्लेविकल बोन है वो जब चाइल्ड बोन होता है तो वो फर्स्ट ऑसिफिकेशन होता है क्लेविकल बोन. ठीक है. और क्लेविकल में उसका जनरल फीचर्स क्या है वो सब देखेंगे. और जो क्लेविकल है वो लॉन्ग बोन तो है ही बॉडी का, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल है. बाकी सारे भी लॉन्ग बोन बहुत सारे हैं, जैसे कि स्कैपुला है, ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, ये सारे लॉन्ग बोन्स हैं बॉडी में. लेकिन ये सारे जो भी बोन्स हैं ये सब वर्टिकल्स हैं. जैसे स्कैपुला है वो भी लॉन्ग बोन है लेकिन वो वर्टिकल है. लेकिन सिर्फ क्लेविकल ही एक ऐसा बोन है जो हॉरिजॉन्टल आता है. ठीक है. अब बात करते हैं इसके जनरल फीचर्स की. तो ये कैसा बोन है? ये एस शेप का बोन है. ठीक है. अगर इसको हम लोग इसकी नॉर्मल एनाटॉमी देखते हैं तो ये एस शेप का बोन है. ठीक है. ऊपर से अगर हम लोग सुपीरियरली देखते हैं ये बोन को, सुपीरियरली, तो एस शेप का आता है ये बोन्स. ठीक है. ये देखो एस शेप. ठीक है. अब मुझे थोड़ा इसमें समझाना है लेकिन इसमें समझा नहीं पा रहा, तो देखते हैं. ठीक है. तो ये एस शेप का बोन है. अब इसमें क्या है कि पहले तो हमको साइड डिटर्मिनेशन करना आना चाहिए, बोन का साइड डिटर्मिनेशन करना आना चाहिए. और जैसे ही अब हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्जामिनर हमको एक बोन दे देता है, बोलता है कि कौन से साइड का है बोन, तुम लोग देख के बताओ. तो पहले बोन का साइड डिटर्मिनेशन आना चाहिए कि कौन से साइड का बोन है. ठीक है. अब जैसे क्लेविकल यहाँ पे लिखा है, क्लेविकल राइट साइड. ठीक है. ये राइट साइड का बोन है. तो अभी कैसे पता चलेगा कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? ठीक है. तो अभी मैं आपको बताता हूँ. सो जैसे मैंने बताया क्लेविकल, इस पे समझते हैं. उस पर थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि वो, तो इस पे समझते हैं क्लेविकल. ठीक है. तो अभी ये राइट साइड का क्लेविकल है. अब ये पता कैसे चलेगा कि राइट साइड का क्लेविकल है कि लेफ्ट साइड का क्लेविकल है? ठीक है. तो क्लेविकल क्या है कि हॉरिजॉन्टल बोन है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल बोन है तो इसको बोलते हैं, एक सेकेंड. तो क्लेविकल में ये वाला जो एंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियल एंड. और जो ये वाला एंड है इसको बोलते हैं लैटरल एंड. ठीक है. तो ये हो गया मीडियल एंड एंड ये हो गया लैटरल एंड. अब जो मीडियल एंड है उसको बोलते हैं स्टर्नल एंड. ठीक है. मीडियल एंड को स्टर्नल एंड भी बोलते हैं और जो लैटरल एंड है उसको एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं. अब स्टर्नल एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टर्नल एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एसी जॉइंट बनाता है. कौन सा जॉइंट बनाता है? एसी जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है यहाँ पे.
ठीक है। और ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट क्यों, और ये जो एक्रोमियन एंड क्यों बोलते हैं, यहाँ पे ये एसी जॉइंट बनाता है, ठीक है, एसी जॉइंट एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है यहाँ पे। और जो स्टर्नम है वहाँ पे वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। जो मीडियल एंड है वो डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट होता है, ठीक है। और जो एक्रोमियल एंड है वो जो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला आता है वो उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जो क्लेविकल है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब दो पार्ट में कैसे डिवाइड होता है, मीडियल 2/3, ठीक है, और आउटर 1/3, मतलब लेटरल 1/3, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। तो ऐसे करके ये क्लेविकल डिवाइड होता है। अब जो क्लेविकल है उसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि मीडियल एंड है एंड ये लेटरल एंड है, जब हाथ में क्लेविकल होता है तो पता कैसे चलेगा कि मीडियल एंड है एंड ये लेटरल एंड है। तो कैसे पता चलेगा बताता हूँ। तो ये जो है ना, ये जो मीडियल एंड होता है ना उसका जो सरफेस होता है ना, जो स्टर्नम से कनेक्ट होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। और जो लेटरल एंड होता है ना उसका जो सरफेस होता है ना वो थोड़ा फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट फेसेड उसका जो होता है फ्लैट होता है, ठीक है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये मीडियल एंड है और ये लेटरल एंड है, ठीक है। अभी अगर हम लोग उसको डायग्राम में देखते हैं ना इसमें, तो पता चलेगा कि ये देखो, ये है ना, ये ब्रॉड सरफेस है, ये ब्रॉड है, तो इससे पता चलता है कि ये मीडियल एंड है। और जो इसका लेटरल एंड है ये फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट है, उससे पता चलता है कि ये लेटरल एंड है। तो ये क्लियर हो गया कि मीडियल एंड कैसे हम लोग को देखना है और लेटरल एंड कैसे देखना है। अब बात करते हैं कि एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू कैसे देखेंगे क्लेविकल का, कि हम पता कैसे करेंगे कि ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर है। तो क्लेविकल को हम लोग कैसे पता करते हैं, जब क्लेविकल जो है ना मैंने बताया दो में डिवाइड होता है, ठीक है, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। तो जो मीडियल 2/3 जो है ना वहाँ पे जो उसका एंटीरियर सरफेस है ना वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो अगर देखें तो ये एंटीरियर सरफेस जो है ना ये वाला, ये कॉन्वेक्स है इसका, मीडियल 2/3 का, मतलब स्टर्नल एंड का 2/3 पे जो है वो कॉन्वेक्स है। और जो लेटरल सरफेस जो है ना उसका वो कॉनकेव है। ये अगर देखें ना तो ये कॉनकेव आता है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि मीडियल एंड जो है, मीडियल 2/3 जो है वो कॉनकेव है एंटीरियरली, एंड जो लेटरल 1/3 जो है वो कॉनकेव है। तो उससे उसका एंटीरियर सरफेस पता चलता है, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस में कुछ इतना खास है नहीं। पोस्टीरियर सरफेस के अंदर हम लोग को दिखता है, क्या क्या दिखता है पोस्टीरियर सरफेस के अंदर, तो पोस्टीरियर सरफेस में हमको ज़्यादा मतलब सबक्यूटेनियस ही दिखता है, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस। तो इसको देखते हैं एक बार इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मैंने बताया सुपीरियर व्यू से देखते हैं, ठीक है, ये सुपीरियर व्यू से देखते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये कॉनकेव दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, सॉरी, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, ठीक है। अब ये हो गया इसका पोस्टीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर सरफेस में हमको क्या क्या दिखता है वो देखते हैं, ठीक है। अब पोस्टीरियर सरफेस में हमको मीडियल साइड, पोस्टीरियर सरफेस में हमको मीडियल साइड एक कोस्टल ट्यूबरोसिटी दिखेगी। क्या दिखेगी? कोस्टल ट्यूबरोसिटी। अब कोई बता सकता है कोस्टल ट्यूबरोसिटी पे क्या होता है? अगर बता सकता है तो कमेंट कर सकते हैं कि कोस्टल ट्यूबरोसिटी पे क्या अटैच होता है, ठीक है। तो कोस्टल ट्यूबरोसिटी होगी पोस्टीरियर के मीडियल 2/3 पे, ठीक है। और अभी इसमें हम लोग पोस्टीरियर के साथ साथ सुपीरियर और इन्फीरियर भी देख लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर में हम लोग पहले इन्फीरियर देख रहे हैं, ठीक है, इन्फीरियर व्यू देख रहे हैं। सुपीरियर व्यू मैं बताता हूँ कि सुपीरियर व्यू में क्या होता है। तो पोस्टीरियर और इन्फीरियर व्यू में कोस्टल ट्यूबरोसिटी दिखेगी और क्या दिखेगा? सबक्लेवियन ग्रूव। अब सबक्लेवियन ग्रूव में क्या होता है?
सबक्लेवियन ग्रूव में सबक्लेवियन मसल का इंसर्शन होता है। अब सबक्लेवियन मसल क्या करता है कि जो क्लेविकल है उसको स्टेबल करके रखता है, उसकी पोजीशन पे क्लेविकल को स्टेबल करके रखता है, ठीक है। और फिर आता है कॉनॉइड टुबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन। अब ये दो चीज क्या है, ठीक है। अब कॉनॉइड टुबरकल एंड ट्रेपेजॉइड लाइन क्या है? तो जो कॉनॉइड टुबरकल है, यहाँ पे एक लिगामेंट का जॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा लिगामेंट आता है? तो यहाँ पे आता है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। कौन सा लिगामेंट आता है यहाँ पे? यहाँ पे आता है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे ये लिगामेंट आता है। अब इस कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट जो है, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, रफ हो गया। कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट जो है उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉनॉइड। उसका दूसरा दो पार्ट है, एक कॉनॉइड टुबरकल, मतलब एक कॉनॉइड लिगामेंट है और एक ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है। तो जो कॉनॉइड लिगामेंट है वो यहाँ के कॉनॉइड टुबरकल पे अटैच होता है, और जो ट्रेपेजॉइड लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन जो दिख रही है यहाँ पे, ट्रेपेजॉइड लिगामेंट अटैच होता है। तो इसलिए इन्होंने ट्रेपेजॉइड लाइन और कॉनॉइड टुबरकल बताया है, ठीक है। तो ये हो गया जनरल फीचर्स ऑफ क्लेविकल, जो बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ देखने जैसा इसमें है नहीं, ठीक है। आप जैसे ही बोन को देखोगे तो उसका साइड डिटर्मिनेशन आ जाएगा कि जो उसका मीडियल एंड जो होगा वो ब्रॉड होगा, लेटरल एंड जो है वो फ्लैट होगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा। एंटीरियर व्यू अगर देखोगे क्लेविकल का, एंटीरियर व्यू में हमको क्या दिखेगा कि जो मीडियल साइड है वो कॉन्वेक्स होगी और जो लेटरल साइड है वो कॉनकेव होगी। और ये मैंने बताया था एस शेप लिगामेंट, एस शेप का बोन है, ठीक है, एस शेप का बोन आता है ये, ठीक है। इसको सिसेमॉइड बोन भी बोलते हैं, सॉरी सिसेमॉइड नहीं, सिग्मोइड बोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एस शेप का बोन है, और जो मीडियल साइड है वो ब्रॉड है और जो लेटरल साइड है वो फ्लैट है। जो इसका 2/3 है, मीडियल 2/3 जो है कॉन्वेक्स है और लेटरल 1/3 जो है वो है कॉनकेव। इससे हमको पता चल गया, साइड डिटर्मिनेशन पता चल गया, ठीक है। इसके पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस में क्या है कि जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे कोस्टल ट्यूब्रोसिटी है। कोस्टल ट्यूब्रोसिटी पे यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है जिसको बोलते हैं कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पे अटैच होता है, जो ओरिजिन होता है रिब्स से लेके क्लेविकल तक, ठीक है। वहाँ पे वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो बनता है उसको स्टेबिलिटी देता है। फिर यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव में सबक्लेवियन मसल आती है। कॉनॉइड टुबरकल पे कॉनॉइड लिगामेंट आता है जो पार्ट है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का, और ट्रेपेजॉइड लाइन पे भी ट्रेपेजॉइड लिगामेंट आता है जो वो भी पार्ट है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है क्लेविकल का जनरल फीचर्स। अब इसके अप्लाइड पे जाते हैं कि इसके अप्लाइड में क्या हो सकता है। तो क्लेविकल का अप्लाइड में क्या हो सकता है कि मतलब अगर सपोज कोई पेशेंट है वो कंप्लेन लेके आ सकता है कि क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है। अब मोस्टली जो क्लेविकल फ्रैक्चर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो जो मोस्टली जो क्लेविकल फ्रैक्चर्स होते हैं वो जो मैंने बताया था, ये है लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। तो जहाँ पे ये मीटिंग होता है ना लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है। मतलब मिडल में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ये पिक्चर में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो मीटिंग पॉइंट है, जो ये है मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट आता है, तो यहीं पे ही क्लेविकल का फ्रैक्चर आया है, जो मिडल पार्ट है क्लेविकल का, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्लेविकल का फ्रैक्चर आया। तो अगर पेशेंट का आउट स्ट्रेचेड हैंड अगर इंजरी हुआ है
मोस्टली ये कब होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तब जाके ये इंजरी आती है। तो इसके लिए हमको बहुत सारा मतलब फिक्सेशन वगैरह करना पड़ता है, ठीक है, इंटरनल फिक्सेशन आता है, फिर ऑरिफ करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन अभी वो सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन से फ्रैक्चर में क्या प्रोटोकॉल देना है, कैसे असेसमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये था जनरल फीचर्स ऑफ क्लेविकल। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। आगे भी मैं सारे फ्रैक्चर्स और सारे बोन का जनरल एनाटॉमी लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल। सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना मत भूलना, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उनको भी नॉलेज दें। ओके, थैंक यू।